वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर हमारा 6th पार्ट है एंशंट हिस्ट्री का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चोलास डिफीटेड पांड्याज एंड चेराज रूलर्स एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशंस ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडाइवल टाइम्स। तो चोलास हैं जो साउथ की बहुत बिगेस्ट डायनेस्टी थी, उन्होंने डिफीट किया पांड्याज को और चेराज को। ठीक है। एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है उस सब पे अपना डोमिनेशन मतलब एस्टेब्लिश किया इन द अर्ली मेडाइवल टाइम। तो ये है ओके स्टेटमेंट है, क्योंकि इनका जो फेमस किंग था करिकाल, उन्होंने बैटल ऑफ बेनी के अंदर पांड्याज को, चेराज को और जो छोटे छोटे रूलर्स थे कुछ, उनको डिफीट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, द चोलाज सेंट एन एक्सपीडिशंस अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कनकर्ड सम ऑफ द एरिया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि चोलास के पास जो नेवल पावर थी, चोलास की नेवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे को कैप्चर कर रखा था, और जो श्रीलंका है, सिलोन है, उसको कैप्चर कर लिया था राजेंद्र ने। तो उनका बहुत ग्रेट किंग था। उन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया और नॉर्थ ईस्ट की साइड शैलेंद्र डायनेस्टी है उसको कैप्चर किया था। तो बहुत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मृच्छकटिकम एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय द शूद्रक। जो शूद्रक हैं उन्होंने लिखी है मृच्छकटिकम। ठीक है। वो किसके बारे में बताती है? डील्स विद द लव अफेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ ए पोटिशियन। वो एक लव अफेयर के बारे में बताती है, जो अमीर व्यापारी होता है और एक दरबारी की बेटी के साथ। तो ये ऑप्शन ओके है। बाकी नेक्स्ट क्या है, द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू ओवर द शक। ये किसी विक्ट्री के बारे में नहीं है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए कि शूद्रक का प्ले है मृच्छकटिकम, और जो कि हमें बताता है कि लव अफेयर है एक रिच मर्चेंट का विद द डॉटर ऑफ पोर्टिशन, एक दरबारी की बेटी के साथ उसका अफेयर के बारे में बताती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप कई बार रिपीट करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिचविक चीफ चेटक। तो जो महावीर, वर्धमान महावीर की जो मदर है, वह द डॉटर ऑफ लिचविक चीफ चेतक। ओके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध मदर वाज प्रिंसेस फ्रॉम द कौशलन डायनेस्टी। तो ये तो बिल्कुल इजी था कि गौतम बुद्ध की जो मदर है वो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। तो ये ओके है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। ये भी अच्छा फैक्ट है, और ये याद रखने लायक है कि ये कई बार रिपीट हुआ है। तो पार्श्वनाथ क्या है? 23rd तीर्थंकर है, 24वें महावीर है। ठीक है। तो वो बनारस से बिलोंग करते थे। ये भी ठीक फैक्ट है। ठीक है। तो यूपीएससी 3 स्टेटमेंट जहाँ भी देते हैं ना, हिस्ट्री के अंदर वो चांसेस हैं कि 3 में से 2 या 1 ही ओके मिलेगी। ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें ओके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एक गलत है। तो ये क्या है, वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेटक। तो ये वर्धमान महावीर की जो माँ है वो लिच्छवी चीफ चेटक की डॉटर नहीं है। डॉटर कट होगा यहाँ से, वो उनकी सिस्टर है। ठीक है। चेतक की सिस्टर हैं। वो महावीर की मदर है। ठीक है। तो ये फैक्ट है जी गलत। ये गलत होते ही सी ऑप्शन ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड बाय कनिष्क। तो चाइनीज पिलग्रिम है जो फाहियान है, वो अटेंडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने पढ़ा कि 98
एडी में हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। और ये हुई कहाँ थी? कश्मीर में। राज वैशाली को पटा के कश्मीर ले गया, तो कश्मीर में हुई थी। और ट्रिक की थी ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पे ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो उस टाइम पे फाहियान ने अटेंड की थी क्या? जी नहीं, फाहियान किसके टाइम पे आए हैं? फाहियान आए हैं चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ठीक है। 98 BC में नहीं है, सॉरी 98 BC नहीं है, एडी है जी, सॉरी 98 एडी है, ठीक है। क्योंकि 78 एडी में जो कनिष्क है उसका राइन है वो स्टार्ट होता है, और 98 एडी में वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है। तो फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, तो जी ये फैक्ट हो गया गलत। और नेक्स्ट है चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसांग मीट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिज्म टू द बुद्धिस्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो एच है ह्यूनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षा के टाइम पे, 630 एडी, 630 एडी में आया था ये, ठीक है जी। 630 एडी में तो आया था, टाइमिंग भी ठीक है, बट अगली लाइन जो ऐड कर रखी है, एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का विरोधी था उस टाइम पे हर्षा, ऐसा नहीं है। हर्षा क्या है कि हर रिलीजन को इक्वली फॉलो करता था, उसको मतलब सब में फेथ था। तो उन्होंने जो जो प्रयाग की जो असेंबली करवाई थी वो बहुत ही फेमस है, ठीक है जी। तो ये फैक्ट भी गलत है कि वो एंटागोनिस्ट नहीं था बुद्धिज्म का। तो दोनों फैक्ट गलत होते, नीदर वन नीदर टू, डी ऑप्शन इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म which one of the following statement is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of स्थूलभाऊ, स्थूलभाऊ के अंडर लीडरशिप। इसकी स्टोरी बताता हूँ फिर आपको फैक्ट, ये सब स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि जैनिज्म के अंदर दो नाम हुए, स्थूलभाऊ और भद्रभाऊ, या भद्रभाऊ को बोलते हैं बाहुबली, ठीक है। तो मगध में एक फेमाइन आया, बहुत बड़े लेवल का अकाल पड़ गया। तो जो भद्रभाऊ हैं, ये भद्रभाऊ, वो अपने फॉलोअर्स को लेके साउथ इंडिया की साइड चले गए, कर्नाटक में। और श्रवण बेलगोला एक जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ जाके रहने लगे, ठीक है। तो अभी श्रवण बेलगोला में उनकी बहुत बड़ी उनकी गोमतेश्वर गंग की वो आइडल भी है। तो फेमाइन के बाद जब कुछ साल के बाद वापस आए वो भद्रभाऊ वापस आए, तो क्या था, फेमाइन जब आया तो भद्रभाऊ ने कपड़े उतार दिए सबने। क्या है वो, उनको बोलते हैं कि वो नग्न अवस्था में रहने लग गए, ठीक है, फेमाइन के टाइम पे। और स्थूलबाहु है, वो क्या है, सफ़ेद कपड़ों में रह रहे थे। यहाँ यहाँ मगध में है स्थूलबाहु, और यहाँ पे है भद्रबाहु, ठीक है। जब ये वहाँ से वापस आते हैं तो इन दो लोग में, इनके दोनों के फॉलोअर में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इतनी ही स्टोरी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु, ठीक है। स्थूलबाहु है या स्थलबाहु है? स्थूलबाहु के लीडरशिप में साउथ इंडिया में नहीं गए, ये गए थे भद्रबाहु की लीडरशिप में। तो जी ये गलत हो गया, यहाँ आएगा भद्रबाहु। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। स्थूलबाहु को एक चीज़ और बोलते हैं, व्हाइट क्लैड बोलते हैं इनके फॉलोअर को ना, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, व्हाइट क्लैड, ठीक है, डब्लू से रिप्रेजेंट करें व्हाइट क्लैड। इनको बोलते हैं स्काई क्लैड, क्योंकि ये तो जी बिल्कुल ही बिना कपड़ों के रह रहे हैं, तो स्काई क्लैड है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जैनास हु रिमेंबर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड एज श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर या वाइट क्लैड, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्थूल स्थल बाहु को वाइट क्लैड लिखा है मैंने, और यहाँ दिखा रखा है भद्र बाहु को वाइट क्लैड या श्वेतांबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी जी रॉन्ग होती है, क्योंकि भद्र बाहु तो कपड़े ही नहीं पहनता, इसलिए वो स्काई क्लैड है, ठीक है। स्काई मतलब आकाश वाला रंग, और वाइट क्लैड श्वेत, वाइट क्लैड क्या है, श्वेत अंबर।
नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ये ऑप्शन ओके है। जो जैनिज्म है वो उनको किसका संरक्षण मिला था, पैट्रोनेज मिला था? जो कलिंग किंग है खारवेल, उनका संरक्षण मिला था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जैनिज्म द जैनास वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक द बुद्धिस्ट। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जैनिज्म ने आइडल वर्शिप या जो मतलब इमेजेस वगैरह हैं उनकी वर्शिप पूजा करनी स्टार्ट नहीं की थी। आइडल इनिशियल स्टेज में स्टार्ट नहीं की थी, ये बहुत ही लेटर फेज में जाके आती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट गलत हैं, सी स्टेटमेंट ओके। ठीक है जी। थैंक यू।